अगर किसी को दुख है तो वह दुख वो ही इंसान समझ सकता है जो उसको भोग रहा है। किसी को कोई परेशानी है तो आपकी परेशानियों में कोई आके खड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी परेशानियों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। 2023 2024 दोनों ही साल कर्क राशि वाले जातकों ने ढैया का दंश भोगा है। ढैया शनिदेव की वो अवस्था, वो पनौती जिसमें शनिदेव आपकी वो परीक्षाएं लेते हैं जिसमें आपको उत्तीर्ण होना ही पड़ता है। उसके अलावा कोई चारा नहीं होता आपके पास में। 2025 कैसा होगा, जिज्ञासाएं आपके मन में या कर्क राशि वाले सभी जातकों के मन में है कि 2025 24 और 23 की तरह तो ना निकले। और होगा भी ऐसा ही कि 2025 23 और 24 की तरह नहीं जाएगा, क्योंकि शनिदेव इस साल 2025 में परिवर्तन कर जाएंगे। शनिदेव परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु भी इस साल परिवर्तन करेंगे, जो 2024 में परिवर्तन नहीं किया था। इन दो ग्रहों ने, शनि ने भी नहीं किया था, राहु और केतु ने भी नहीं किया था। बृहस्पति ने परिवर्तन किया था। बृहस्पति ने आपके जरूर सपोर्ट किया था 2024 में, और ठीक उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह इस बार भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और इस बार भी, इस 2025 में भी बृहस्पति आपके साथ में खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके। क्या प्रभाव आएंगे वो अगर अपने को समझना है, देखना है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा, 4 ग्रहों की बात करने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय सीमा का अभाव रहेगा, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में अपन बनाएंगे। दूसरा पार्ट देखना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। इस वीडियो पर्टिकुलर इस पार्ट में मैं बात करूंगा शनि और बृहस्पति की। इन 2 ग्रहों का पर्सपेक्टिव अपने को क्या दर्शाता है। फिर हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियो आए, क्योंकि साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में कई सारे वीडियो आएंगे। एक एक ग्रह पे कोई वीडियो आने हैं और एक एक ग्रह के एक एक बारीक नजर से अपन देखेंगे। शुरुआत करते हैं। 2025 में 29 मार्च वो तारीख होगी जब शनिदेव प्रभावशाली होकर के परिवर्तन कर जाएंगे। शुरुआत के जो 3 महीने होंगे 29 मार्च तक शनिदेव अभी तक आपकी ढैया को देखेंगे, या कहें कि ढैया चलेगी आपके अष्टम भाव में है। शनिदेव का परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव बहुत तेज गति से 29 मार्च तक चल रहे हैं। मतलब ये जो शुरुआत के 3 महीने होंगे यह बदलाव वाले हैं, ये ठहराव वाले नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपके किसी भी प्रकार का कोई मानसिक तनाव, आपके मानसिक परेशानियां, वो चीजें जो अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आता है रहस्य। कोई ऐसी चीज आपके सामने आ गई जो क्रैक नहीं हो रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, रहस्य बन चुका है, वह रहस्य इन्हीं 3 महीनों में टूटेगा। भ्रम टूट जाएगा इस 3 महीनों में। आपको चाहे शारीरिक पीड़ाएं थी, मानसिक पीड़ाएं थी, आपको आर्थिक पीड़ाएं थी, वह सभी पीड़ाएं इस 3 महीनों में खत्म होती हुई नजर आएगी। एक बदलाव तो यह आएगा। फिर आप देखेंगे कि शनि देव की जहां दृष्टियां होती है, मैं शुरुआती 3 महीनों की बात कर रहा हूं जब तक परिवर्तन नहीं होता, शुरुआती 3 महीनों की। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे जाती है, और कर्म क्षेत्र यहां से आप देखिए 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र। यहां पे शनिदेव निम्न अवस्था में होते हैं, और इन्हीं अवस्था में आपने पिछले 2-2.5 साल से देखा है कर्म को लेकर के 100% परेशानियां सामने आई। कर्म या तो किया नहीं, कर्म आया नहीं, कर्म करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, और अगर मेहनत की है तो लाभ उसका मिला नहीं, ये स्थितियां थी। तो इस समय में
कर्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी काम को लेकर के। हाँ, शुरुआत के 3 महीनों में चिंताओं के साथ में काम करेंगे, लेकिन लाभ भी आपको अंत में मिल जाएगा। शुरुआत के 3 महीने बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम को लेकर के आलस्य टूट जाएगा, आलस्य छूट जाएगा, मेहनत पड़ेगी, लेकिन इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। एक तो ये। दूसरा, यहां अगर कोई नए व्यापार अगर शुरू करना चाहते हैं तो रुक जाएं कुछ दिनों के लिए, या कुछ शुरुआत के 4, 5, 6 महीनों के लिए। शुरुआत के 6 महीनों में किसी प्रकार का नया व्यापार ना करें, उसके बाद में करें। अभी जैसा चल रहा है चलाने की कोशिश करें, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि शनिदेव जब परिवर्तन करेंगे, शुरुआत के 2 महीने मई महीने तक राहु और केतु के साथ में मिलके रहेंगे, और राहु केतु के साथ में शनि का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, और भाग्य में वैसे भी आपके राहु बैठे हैं। अब बात करें 7वीं दृष्टि की, शुरुआत के ही महीनों की, तो 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे जा रही है। यहां आपने महसूस किया है अब इस समय में, पिछले 1-1.5 महीने से, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, 1-1.5 महीने से आपकी वाणी में स्थिरता यह शनिदेव लेकर के आए हैं। यह स्थिरता निरंतर आपके रहने वाली है, और पूरे ही साल 2025 में यह स्थिरता शनिदेव दे करके आपको जाएंगे। धन इकट्ठा नहीं हुआ, ना होगा अभी शुरुआत के 3 महीनों में। यह इकट्ठा कब होना शुरू होगा? मई महीने के बाद में यह धन कुछ बनना शुरू होगा आपका। उससे पहले ऐसे योग नहीं है कि आपका धन बनना शुरू हो। उसके बाद की अगर बात करें 10वीं दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके 5म भाव पर जाती है। प्यार, प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, सभी में परेशानियां देखने को मिली। विशेष तौर से प्रेमी जोड़ों को तो बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली, भ्रम की स्थितियां पैदा हो गई। हो सकता है कोई और ही पर्सन बीच में आकर के आपको झगड़े लगा करके चला गया हो, 2 दिलों में बीच में लगा के चला गया बत्ती। ऐसी स्थितियां थी, वो कमजोर होंगी स्थितियां सुधरेगी, और मार्च के बाद से ही स्थितियां पूर्ण रूप से सुधरती हुई नजर आएगी। हो सकता है मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 महीने स्थितियां आपको लगे ना कि ऐसी सुधर रही है, लेकिन मई के बाद बिल्कुल क्लीन स्थितियां हो जाएगी, और ज्ञान शिक्षा भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय मई के बाद से बहुत अच्छा हो जाएगा। मई से पहले पूर्ण मेहनत लगाएगा यह शनि, पूरी मेहनत लगाएगा। मतलब मार्च महीने से मेहनत में जुट जाना है, भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस शनि के परिवर्तन को कह रहा हूं मैं, ये शुरुआत का समय है। उसके बाद में जैसे ही बदलाव होगा तो भ्रम की स्थितियां एकदम से विकराल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी विद्यार्थियों को चीजें, तो समझना पड़ेगा। ये तो हो गई शुरुआत के 3 महीनों की बात। बाद की बात करते हैं जब यह परिवर्तन कर जाएंगे। क्यों शनि एकदम से परिवर्तन बदलते ही एकदम से परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे? सब कहेंगे, सबके वीडियो में आएगा कि बदलाव होते ही ऐसा होगा, नहीं होगा। आप इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि राहु और शनि एक साथ हो जाएंगे। जब शनि बदलेंगे, शनि मार्गी होंगे, तो राहु के साथ भाग्य भाव में होंगे। शनि और राहु एक साथ अच्छे रिजल्ट नहीं लाएंगे। शनि की दृष्टि केतु के साथ में होगी, ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं है शुरुआत के दिनों में जब यह बदलाव होगा। मई 18 तारीख के बाद में राहु बदलेगा, केतु बदलेगा, वक्र अवस्था को प्राप्त करके ही यह, क्योंकि हमेशा ये वक्री चलते हैं, उल्टे चल करके ये जब स्थान छोड़ देंगे, शनि अकेला होगा ना, उस समय यह रिजल्ट लेकर के आएंगे। उस समय ही आपको प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। कारण ये बनता है कि शुरुआत के बाद जब ये बदलाव हो जाएगा, उसके बाद में भी 2 महीने तक आपको वैसे रिजल्ट शायद देखने को ना मिल पाए। बाद में क्या प्रभाव होंगे बदलाव के बाद? मई के बाद की बात करें ना, तो शनि देव आपको यहां पे मेहनत करवाएंगे, किसके लिए? भाग्य के लिए।
और भाग्य का साथ दिलवाएंगे। यहां इसका एक उपाय अभी मैं कह देता हूं, पूरे साल ये उपाय काम आएगा। अपने पिता या पिता तुल्य कोई भी हो, क्योंकि शनिदेव जहां पे बैठते हैं वहां पे समर्पण चाहते हैं, समर्पित हो जाना चाहते हैं। तो शनि यहां पे आपको भाग्य भाव में पिता के प्रति समर्पण चाहेंगे, तो यहां पे आपको समर्पित हो जाना आपके भाग्य में वृद्धियां करवाएगा। और यही वृद्धियां आपके लाभ को भी दर्शाएंगी, क्योंकि यहीं से तीसरे भाव की तीसरी दृष्टि जो है आपके 11वें भाव लाभ भाव पे जाएगी और आपके जीवन में लाभ दिलाती हुई नजर आएगी। यहीं से अगर 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो शनिदेव जहां केतु बैठे हैं, अभी जहां आपके डिसीजन गलत हो गए, फैसले बहुत बुरी स्थितियों में आपके थे, वहीं पे शनि सोच समझ के कर्म बढ़ाने की क्षमताएं देते हैं और उसकी 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी सोशल लाइफ को यह मैनेज करेंगे शनि। जो सोशल लाइफ आपकी ढैया में बहुत बुरी हो गई, सोशल लाइफ को ठीक करने का काम करेंगे और यहीं से आपको रोजमर्रा की इनकम भी देते हुए नजर आएंगे। 10वीं दृष्टि की बात करें शनिदेव की परिवर्तन के बाद में मई महीने के बाद में सीधी दृष्टि 10वीं जो होती है वह आपके 6ठे भाव पे जाती है और जॉब में सेटलमेंट दिखाती है। जो लोग जॉबलेस हैं, जॉब की तलाश में है, अच्छी जॉब की तलाश में है, स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए मई का महीना आते ही या कहें मई महीने के बाद से ही स्थितियां जॉब को लेकर के बहुत 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 सुधर जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से पैसों का फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा। पैसा आना जाना, आदान प्रदान बहुत तेज हो जाएगा। हाँ, ऋण जरूर आ सकता है, क्योंकि पैसा आएगा तो ऋण भी आएगा। शत्रु भी सामने खड़े होंगे, शत्रु तो अभी से हो रहे होंगे, गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे। इस पूरे ही साल में शत्रुओं पे विजय को यह शनि अपने को दर्शाते हैं। ये तो हो गई शनि की बात। इसमें बहुत कुछ अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत एक ये समझ लीजिए मैंने 10% नहीं बताया, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। मैं बृहस्पति की बात यहां पे करना चाहूंगा, क्योंकि और वीडियोस खूब सारे आएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा और लेके आएंगे हम आपके लिए। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके लिए अभी अगर देखेंगे तो लाभ भाव में है। मैंने कहा बृहस्पति ने 2022 में 24 में आपकी स्थितियों को संभाला। 24 में बृहस्पति ने संभाला स्थितियां लाभ भाव में बैठ करके। जहां कर्म से परेशान, लाभ से परेशान थे, वहां पे बृहस्पति ने संभाला था। अब बृहस्पति आपके इन 6 महीनों में, क्योंकि मई महीने में करेंगे ना बदलाव, तो 14 मई को बृहस्पति यहां से है ना परिवर्तन होंगे, बदलाव करेंगे। उससे पहले बृहस्पति वही निरंतर आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि तो स्थान छोड़ रहे हैं, स्थान शनि का बदल रहा है, बृहस्पति का नहीं बदल रहा है। तो बृहस्पति लाभ की स्थितियां आपको दिलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन बदलाव के बाद में बृहस्पति आपके खर्चों को कंट्रोल कर देंगे, खर्चों को एकदम से लगाम लगा देंगे, बीमारियों पे आपके लगाम लगाएंगे, हॉस्पिटल के खर्चे आपके रोक देंगे, फिजूल खर्च यात्राओं पे होना वो भी यह बृहस्पति आपके बिल्कुल ब्रेक लगा देंगे। इल्जामात अगर लगे किसी प्रकार के तो उनमें भी निजात बृहस्पति ही दिलाएंगे, वो मई महीने के बाद। उससे पहले भी अच्छे ही रिजल्ट बृहस्पति देते हुए नजर आएंगे। अभी की स्थितियों को देखोगे तो बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं जो डिसीजन खराब हो रहे हैं अभी उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने ऐसे होंगे जब बृहस्पति भी आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। किसके लिए? डिसीजन के लिए। आपको बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे। मई महीने के बाद में डिसीजन आपके ठीक हो जाएंगे, वो बृहस्पति भी वहां पे साथ देंगे। मई महीने के बाद में जब परिवर्तन करेंगे बृहस्पति, आपके सुखों में वृद्धियां करवाएंगे, सुखों में बढ़ोतरियां करवाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, वाहन में, मकान में, प्रॉपर्टी में, या ऐसी ही कोई चीज, मशीनरी में, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट मई महीने में दिखता है अपने को और होगा यहाँ पे। तो जरूरत की चीजों में अच्छा इन्वेस्टमेंट यह बृहस्पति अपने को मई महीने के बाद में दिखाता है। फिर अपन बात करें बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि होगी, वह यहां पे मैंने बात कही थी कि शनि देव की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की यहां पे 7वीं दृष्टि होगी। यह आपको क्या दर्शाएगा? यह सीधा सा अपने को दर्शाता है
पैसों का फ्लक्चुएशन, बृहस्पति वृद्धियां करवाएंगे, पैसा आना और जाना। शनि भी तो वही करवा रहे हैं। जॉब में सेटलमेंट, ये भी शनि ही करवा रहे हैं, ये भी बृहस्पति ही करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छे रिजल्ट हैं छठे भाव को देखते हुए। तो यहाँ पे शत्रुओं पे विजय भी बृहस्पति दिलवाएंगे। शत्रु बनेंगे, शनि बनवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति उसको शत्रुओं पे विजय भी प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। जहां अष्टम भाव की ढैया से आप परेशान थे, मई महीने के बाद में जितने गुप्त शत्रु थे उन सभी को कंट्रोल में करता हुआ बृहस्पति नजर आएगा, क्योंकि 9वीं दृष्टि से बृहस्पति 12वें भाव से देखेगा अष्टम भाव को। तो सारा कंट्रोल हो जाएगा। और जो लोग रिसर्च से जुड़े हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी काम ऐसा जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़े पहले से ही, उनके लिए मई महीने के बाद से ही पूरा साल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे ये बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के इन दो ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। परेशानियां है अभी कम होती हुई नजर आएगी, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें यह सभी परेशानियां खत्म भी हो जाएगी। तो वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राहु केतु की बात करना अभी अपनी बाकी है, तो उसके लिए कमेंट करके बताएं कि दूसरा पार्ट कब लाना है या कैसे लाना है, मैं ले आऊंगा, वो देखिएगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात गोचर की है और कुछ चीजें ऐसी होती जो कुंडली से ही पता चलेगी। अगर करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर केवल मैसेज भेजें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें अपना शुल्क भेज करके, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। जो भी आपको समय दिया जाएगा ठीक उसी समय पे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।